ओम शांति। आज 24 जनवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, बच्चे तुम कहां बैठे हो। बच्चे भी जानते हैं हम अभी बाप के सन्मुख बैठे हैं, और बाबा भी जानते हैं बच्चे सामने बैठे हैं। फिर बाबा कहते, बच्चे ये पढ़ाई है, और इस पढ़ाई में सबसे पहली बात जो तुम्हें सबको पढ़ानी है वह है बाप का परिचय देना। जब यथार्थ रूप में बाप का परिचय मिले, उसके बाद आत्मा का परिचय देना है, ताकि मनुष्य को यह समझ में आए कि हम आत्माएं भाई भाई है, एक परमपिता परमात्मा की संतान है। इससे दो बातें स्पष्ट हो जाएगी। ये जो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि आत्माएं परमात्मा की संतान है। और दूसरी बात कि जब परमात्मा हमारा पिता है तो वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। तो ये दोनों बातें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद बाबा कहे, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देना है, और उसमें यह भी कर्म की गुह्य गति समझानी है कि सतयुग में विकर्म नहीं होते हैं, वहां हर कर्म अकर्म हो जाता है। लेकिन कलयुग के अंदर हर कर्म विकर्म बन जाता है, क्योंकि रावण राज्य है। रावण अर्थात 5 विकार नर में, 5 विकार नारी में। संगम पर हम बच्चों को सारे चक्र का ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहां हम जो कर्म करते हैं श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध सतयुग में प्राप्त होती है। तो बाबा कहे, तुम बच्चों को सबसे पहले निश्चय बिठाना है कि परम पिता परमात्मा कौन है, और वह हमारा पिता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। आज की मुरली से प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती है और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है, हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है, क्योंकि रावण ही नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाते हैं तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है, क्योंकि यहां विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं, जो फिर औरों को देनी है। पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षाओं को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह भी समझाना है हम सब भाई भाई हैं। मुख्य हुआ बाप का परिचय, उसके बाद आत्मा का यथार्थ परिचय, जिससे समझे कि हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई है। सब अपना मिला हुआ पार्ट
इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। यह है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में है। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो। कितने सरलता से बाबा समझाते हैं। तो बाबा कहे तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले ये समझाओ, हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो ये ठीक है? इतना समझा कर फिर पूछो ये ठीक है? लिखो, फिर लिखवाओ। हम सब भाई भाई है, हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल। उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो क्या होगा? तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। ये जो अज्ञान है वो निकल जाए कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अलफ पहले पढ़ना है। बोलो ये अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, ये भी लिखवाओ कि आगे मैं सर्वव्यापी कहता था परमात्मा को, अब समझता हूं कि सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई है। सब आत्माएं कहती है गॉड फादर, परम पिता। पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। हर एक शरीर में आत्मा विराजमान है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। तो पहले परमात्मा का यथार्थ परिचय, आत्मा का परिचय, फिर बाबा कहते वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी जानते नहीं कि ये सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, ये चक्र अनादि एक्यूरेट बनाया है। इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। ये भी बाबा कहे उनसे लिखवाओ, सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। सतयुग है स्वर्ग, त्रेता है सेमी स्वर्ग, जहां देवी देवताओं का राज्य चलता है। वह 16 कला, वह 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर बताओ, सतयुग में राज्य किसका था? लक्ष्मी नारायण का राज्य था। त्रेता में राम सीता का। यह हुआ आधा कल्प। सतयुग त्रेता समाप्त हुए, माना आधा कल्प पूरा हुआ। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर कलयुग।
द्वापर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। जैसे ही वाम मार्ग में गए तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। बाबा को शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूं। शिव बाबा कहते मैं चैतन्य हूं, सत हूं और अमर हूं। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा, पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहां कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है। और फिर जहां सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहां कोई पाप होता नहीं। सतयुग त्रेता है पवित्र दुनिया, वहां कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी पाप होते हैं। वहां विकार का नाम नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता। बाबा कहते ये पढ़ाई है, ये बाप के सिवाय कोई नहीं जानता। यह पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में देरी लगती है। चित्र देखेंगे तो एक सेकंड में सारी बातें बुद्धि में आ जाती, बाकी वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन है, 3 ट्यूब्स निकलती है, तो बाबा कहते 3 फाउंटेन है। झाड़ ऐसे होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। यह बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। यह बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। बाबा ने बच्चों को सारा झाड़ का विस्तार समझाया है। आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है, तो जो सतयुग त्रेतावासी है वही द्वापरवासी बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। सतयुग त्रेता समाप्त होते तो आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया, वह प्रारब्ध भोगी अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया। उसको सुख धाम सतयुग कहा जाता है। वहां दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो,
तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बाबा कहे ये भी देखो, अटेंशन दो कि समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो नोट करते जाओ। फिर कहो नोट भी करते जाओ, कोई शंका हो तो पूछो। बाबा कैसे समझाना होता है, एक एक बात सिखाते हैं। कोई शंका हो तो पूछना, जो बात कोई नहीं जानता वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या? जब कुछ जानते ही नहीं तो पूछेंगे फिर क्या? बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, यह अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। बाबा ने जो समझाया, बाबा कहे अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर निबंध देते हैं, ऐसे देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं ना। तुम भी ये नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है। पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ, बाप का कर्तव्य फिर टीचर का कर्तव्य समझा करके फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे। एलॉय डालने से तमो प्रधान बन जाते हैं। बाबा कहते हैं जब संपूर्ण सोना होता उसमें खाद नहीं होता तो वो जैसे कि सतो प्रधान है। फिर एलॉय डालने से तमो प्रधान बन पड़े हैं। ऐसे ही आत्मा में एलॉय पड़ी विकारों की तो तमो प्रधान बन पड़े। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया थी, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। ये बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। पावन बनाना सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहां आत्माएं रहती है। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। दोनों का यह मेल है। वहां तो शरीर है नहीं, परम धाम में तो शरीर है नहीं। वहां कोई कर्म नहीं होता है। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य सतचित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी है, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती है पाठ बजाने तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती है। बाप को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती है। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा। बाप को बुलाया है तो जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूं जो बहुत जन्म के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पड़ते हैं।
अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो। जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूं, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंच तो ये लक्ष्मी नारायण है। इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते। नंबर 1 आत्मा या लक्ष्मी नारायण में परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना। खुद कहते हैं, खुद परमात्मा कहते हैं, मैं बहुत जन्म के अंत में आता हूं। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूं। श्री कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके। सतयुग के अलावा श्री कृष्ण का वो स्वरूप दूसरी जगह कोई देख न सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है तो वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेते हैं। यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है, तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी यह है संगम युग। बाबा कहे सब कुछ बदल जाता है, अभी है संगम युग। मैं आता ही हूं संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सत्य बताता हूं, आदि से लेकर अंत तक, और कोई भी जानता ही नहीं। सतयुग की आयु कितनी थी ये पता न होने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। तुम्हें अंदर में यह पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु है, जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो, वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम। कर्म से मुक्त हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं, उस निराकारी दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाए, मोक्ष तो किसको भी मिल ना सके। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर ना सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। यह है श्रीमत। श्रेष्ठ बनाने के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। श्री कृष्ण देवता है वैकुंठ का प्रिंस। श्री कृष्ण
देवता है वैकुंठ का प्रिंस, वह यहां कैसे आएगा? न उसने गीता सुनाई, शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंध में आते ही नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई है। ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट, 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, घबराने के डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल है वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते हैं। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। अवस्था ऊपर नीचे होने के बजाय बाबा कहे ये संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है। नीचे ऊपर होने की डांस होती है। आज का स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। आज का व्यक्ति इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बनो, अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।